नमस्कार, वेलकम टू मोठार न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिटवाड़ा, जहां से यहां के सरपंच साहब से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए रणनीति बनाई और इस कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से अपने पंचायत स्तर पर रोका। आइए तो हम जानते हैं इनसे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं मोठार न्यूज़। एक मुलाकात सरपंच कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिटवाड़ा, जहां से हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं, महेंद्र प्रताप सिंह जी राजावत साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी में अपने पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की रणनीति बनाई ताकि यहाँ पर संक्रमण न फैले। तो जानेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बिटवाड़ा की तरफ से आप मोटा न्यूज़ वालों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने पंचायत स्तर पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की ताकि अपने यहाँ संक्रमण न फैले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जनवरी में ही पंचायती राज के चुनाव हुए थे और चुनाव होने के बाद में करीबन मार्च में ये वैश्विक बीमारी कोविड-19 धीरे धीरे फैलने लगी थी और हमारी मार्च 20 की एक लास्ट फोरम की मीटिंग हमने रखी थी। उसके बाद में एजम साहब की मीटिंग थी, मैं बाली गया था, हमारे सब सरपंच भी वहाँ आए थे हमारे ब्लॉक के। वहाँ पे एजम साहब ने सारी मीटिंग स्थगित करने के लिए बोल दिया। उसके बाद में हमने धीरे धीरे हम कोविड की तरफ आ गए। पूरी ग्राम पंचायत के सदस्य कोविड से निपटने में हम लोग लग गए। तो सबसे पहले तो हमने ग्राम पंचायत बिटवाड़ा में मास्क वितरित किए सभी को और पूरी ग्राम पंचायत को 2 बार हमने सैनिटाइज करवाया हाइपोक्लोराइड से। और उसके बाद में फिर धीरे वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में जैसे कोई गरीब थे, नरेगा भी बंद हो गया था, जो गरीब थे उनको कुछ किट विट उपलब्ध हमने कराए थे भामाशाह के सहयोग से। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे आपके ग्राम पंचायत स्तर पर कि जिस प्रकार से लोग अपने जन्मभूमि छोड़कर अपनी कमाई के लिए जो बाहरी राज्यों में गए थे, आपने उनके लिए किस प्रकार उनको लाने की व्यवस्था की और यहाँ पर रखने की भी व्यवस्था की, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो मजदूर वर्ग थे बाहर, उनको लाने के लिए तो सरकार ने जो व्यवस्था की है, उन बस द्वारा या ट्रेन द्वारा वो लोग आ गए थे और उनको घर में ही हमने 14 दिन के लिए जो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है स्कूल के अंदर, उसमें हमारे कंप्यूटर साहब भी है, पीओ साहब भी है, कुछ टीचर्स भी है, हमारी पंचायत के कर्मचारी भी है। तो सबसे पहले जो भी आता था उसको उसका नाम नोट करके स्क्रीनिंग करवा के हम लोग उनको घर के अंदर ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर देते थे। तो सरपंच साहब, अभी तक आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया या नहीं है अभी तक? जी नहीं, महादेव जी भगवान के आशीर्वाद से अभी तक तो एक भी नहीं है। और हमारे पास ही के ग्राम पंचायत गुड़ालास में एक पॉजिटिव अभी आया था कुछ दिन पहले। तो हमने और हमारी टीम ने मिलके हमारे ग्राम पंचायत के दोनों गांवों में जो भी मुख्य सड़कें थी उनको छोड़ के जो कनेक्टिंग रोड थी उन सबको हमने बंद करवा दिया था। और कल की न्यूज़ है कि ग्राम पंचायत गुड़ालास के ग्राम पाचलवाड़ा के अंदर जितने भी पॉजिटिव थे उनके परिवार वालों को सबकी जांचें हुई और वो सब भी नेगेटिव आ गए, इसलिए आज वो रोडें मैंने वापस खुलवा दी। सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पर अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है, नेगेटिव ही है। और सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं, तो उनके लिए जो गरीब मजदूर है, मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उनके लिए आपने किस प्रकार से व्यवस्था की ताकि वो अपने पेट भर सके और अपना जीवन यापन कर सके, उनके लिए हम जानना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, उनके लिए हम लोगों ने हमारे गांव के ग्राम पंचायत के भामाशाह के सहयोग से करीबन 200 राशन किट बांटे। और उसके अलावा भी एक हमारे खिमेल के अंदर जैन ट्रस्ट है, उन्होंने भी हमको 100 किट उपलब्ध करवाए थे और वो भी हमने हर गरीब को, जो भी वास्तव में गरीब है, 2 टाइम का खाना सिर्फ मजदूरी से ही कर पाता है, उसके लिए हमने वो व्यवस्था करवाई थी। और एक साजड़ी में हमारे सेलो ग्रुप वाले हैं, उनसे भी 25 किट हमको मिले। और एक सुतार साहब जो मुंबई में, उनका भी एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा भी हमको 25 किट मिले थे, वो हमने वितरित करवाए। बिल्कुल, सरपंच साहब का कहना है कि इन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए इन्होंने किट्स की व्यवस्था के माध्यम से जो भी अलग अलग तरह से भामाशाहों ने जिस प्रकार से इनको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई और इनके माध्यम द्वारा भी उनको किट बांटे गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। भामाशाहों के लिए हमने हर वीडियो में कहा है कि उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वो इस प्रकार जब भी कोई भी आपदा आती है तो वो साथ में खड़े रहते हैं। सरपंच साहब, हम जानना चाहेंगे आपको
कि इस ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता मिली है जो कि आम जनता के लिए हो, आम जनता को पता चले, उसके लिए हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वैश्विक बीमारी बहुत भयंकर ये कोविड-19 है। इससे जूझने के लिए पूरा विश्व से जूझने के लिए निकल पड़ा है। और रही बात हमारे भारत देश की, तो हमारा भारत देश मेडिकल के अंदर 102 नंबर पे आता है। इसलिए सरकार पूरा जितना भी सरकार का बजट, एमएलए एमपीज का जितना भी जो बजट होता है वो उन्होंने एक बार मेडिकल के लिए यूज़ कर लिया है। इसलिए सरकार ने आर्थिक सहायता तो बहुत सारे श्रमिकों के लिए की है। जैसे किसी के श्रमिक कार्ड में 100 दिन पूरे हो गए, जॉब कार्ड में हो गए, उनको 2500 रुपये, बीपीएल वालों को 2500 रुपये, और महीने में 2-2, 3-3 बार गेहूँ वितरित भी किए जा रहे हैं। हम खुद हमारी टीम वहाँ जाके गेहूँ वितरित करवाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सबको मास्क पहना के। और रही बात आर्थिक सहायता की सरकार के द्वारा, तो वो तो अभी तक ऐसा है कि सरकार खुद जानती है और हम खुद भी वो जानते हैं कि वास्तव में स्थिति सरकार की कैसी है। इसलिए अभी तक आर्थिक सहायता तो नहीं मिली, लेकिन हमने हमारे स्तर पे वो सारा मैनेज किया है। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने अपने स्तर पर मैनेज किया है और जिसके भी जो भी एलिजिबल थे, इनका क्राइटेरिया रखा था गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से उनके 2500 रुपये आए हैं। और सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम पंचायत स्तर पर 2 गाँव आते हैं, पिटवाड़ा और दातीवाड़ा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप उन लोगों को, जो इन ग्राम पंचायत स्तर पर जो आपकी जनता है, उनके जागरूक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार उनको जागरूक रहना चाहिए इस महामारी में बचने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने लॉकडाउन किया था, पहले 21 दिन के लिए, उसके बाद में वापस 15 दिन के लिए, फिर वापस बढ़ाया और अब लॉकडाउन 5 भी लगने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सरकार अपन को जीने का तरीका इस कोविड के साथ में हमको सिखा दिया है कि भाई आपको जीना तो कोविड के साथ है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती। इसलिए मैं सभी मेरे ग्राम पंचायत के सदस्य और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक ये मेरी बात पहुँच सके, मैं उनको पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आपको समय पे हाथ धोना है। हर बार जहाँ भी बाहर जाके आ रहे हैं, आपको हाथ धोना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पे मास्क बांध के रखना है, और अपने काम और व्यवसाय सारे इसी के साथ हमको करने पड़ेंगे जब तक वैक्सीन इसकी नहीं बन जाती। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बताया है कि अपने को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और कोरोना से लड़ के काम करना है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने भी कहा है कि इस कोरोना जैसी महामारी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, इससे लड़ना है और आत्मनिर्भर होकर कार्य करना है। लेकिन अपने को बचाव भी, उसके साथ साथ बचाव भी करने जरूरी है। हर बार अपने साथ सैनिटाइज रखो, जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो सैनिटाइज भी जरूर करें, और मुँह पर मास्क बंधा होना चाहिए, और बाहर अनावश्यक कार्य के लिए न जाए। लॉकडाउन का पालन जरूर भी है, किसी भी जो भी गाइडलाइन सरकार की होती है उसका पालन जरूर करें। और सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बात की। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार वापस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी को कि आप घर से बाहर बिना काम से ना निकले, अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। अपना व्यवसाय अपन को करना पड़ेगा, बिजनेस करने पड़ेंगे, नौकरी मजदूरी करनी पड़ेगी, लेकिन कोरोना के साथ में जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती। इसलिए एक बार वापस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समय पे हाथ धोवे, सैनिटाइज करें हाथों को, एवं अपने घर को भी सैनिटाइज करें। कहीं बाहर जाके आ रहे हैं आप तो मास्क बांधे हुए रखें और अपना व्यवसाय, अपना जीवन ऐसे ही चलाएं। और मैं आपके जीवन की शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ने बताया, और हम भी यही कहना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क बांधे और अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं जाए, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।